यार ठंड में पता नहीं मुर्गियों का खाना जो है ना कम हो जाता है क्या। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये देखो अब तभी हमने खाना डाला, अभी तक खाना है इसमें। और इधर मुर्गियाँ बैठी हुई हैं सारी, और इधर हमारा सुल्तान यहाँ पे है। और दोस्तों मैं वो जो कोशिश कर रहा था ना इसके पैर के जो कांटा निकला हुआ है उसको कटिंग करने का, दोस्तों मैं कोशिश कर रहा था लेकिन कटिंग नहीं हो पाया। तो एक कमेंट आया था कि उबला हुआ आलू जो है ना आप उसमें डाल दो, तो देखता हूँ वो भी ट्राई करके हम देखेंगे। और इधर शेरू जो है ना ये मुर्गियों वाला खाना खा रहा है, जबकि ये अभी जस्ट रोटी खाया है। फिर भी अभी हमारी बकरियां होती ना तो ये पूरा जो है ना ये सपाचट कर जाती। और दोस्तों हमारी उल्टी पंख वाली मुर्गी भी जो है ना सही सलामत है, जिसे लोमड़ियों ने हमला किया था और पूरा जो है ना दोस्तों फाड़ दिया था चमड़ी। एक बार फिर से हमें चेक करना होगा इसका जख्म जो है ना वो ठीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ऐसे तो दोस्तों ठीक ठाक लग रही है, लेकिन फिर भी एक बार हमें चेक करना होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे और कहीं ना कहीं मुझे भी जो है ना इस टॉपिक पे आप दोस्तों के साथ बात करना था। तो टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि दोस्तों हमारा मैर्किस जो है, हमारा जो मुर्गा था, तो वो कैसे मरा। ठीक है, कैसे मरा, क्या क्या रीज़न हो सकता है उसके मरने का। तो सबसे पहला गलती जो है ना वो देखिए, गलती तो भाई मेरा ही है। ठीक है, अपना गलती मैं मानता हूँ। कोई भी चीज़ में ना गलती मान लेना चाहिए इंसान को कि हाँ ये मेरी गलती है। तो उसमें दोस्तों मैर्किस गया तो उसमें मेरा ही गलती है। कहीं ना कहीं मेरे ट्रीटमेंट में कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी ना कोई भी दवा आप चला रहे हो, कोई भी एंटीबायोटिक आप चला रहे हो, उसको आप 3 दिन तक चलाओ। हम क्या सोचते हैं कि एक बार हमने दवा डाल दिया एंटीबायोटिक, एक दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। हम इंसानों में भी बुखार होता है तो क्या एक दिन में बुखार छूट जाता है? नहीं, 2 से 3 दिन तक हम दवा खाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं। तो कम से कम दोस्तों 3 दिन तक आपको एंटीबायोटिक चलाना है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यही गलती मेरे साथ भी हुआ कि जब मैर्किस बीमार हुआ तो मैंने सोचा ये दवा डाल दूँ। वो दवा हमने एक दिन डाला, ठीक है, एक दिन में वो ठीक नहीं हुआ। फिर हमने दूसरा दवा डाला दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन हमने तीसरा दवा डाला। ठीक है, तो ऐसे करके ना टेस्ट किया हमने दवा का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी एक एंटीबायोटिक चलाओ, 3 दिन तक चलाओ। अगर उस एंटीबायोटिक से रिकवर नहीं करता है फिर आप दवा चेंज करो। बीच में एक दिन का गैप रखो, आप बीच में एक दिन लिवर टॉनिक, विमरल वगैरह चलाओ। उसके बाद फिर एक दिन गैप करने के बाद जो है ना दूसरा एंटीबायोटिक चलाओ। तो पहला कारण दोस्तों ये था। ठीक है, और दूसरा कारण ये था कि मुझे ना कहीं अपने आप पे भरोसा नहीं था कि मैं ठीक कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने क्या किया, जो जानते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि इनको अच्छे से नॉलेज है तो आप विश्वास कर लेते हो और उस दवा को आप चलाते हो। और आप किसी पे विश्वास करते हो, अगर वो कोई भी दवा आपको बताए ना तो आप ना बिंदास उसको ना अच्छी तरह से यूज़ करते हो। तो मेरे साथ भी दोस्तों वही हुआ। जब मैं खुद का दवा चला रहा था ना तो अच्छे से नहीं दे रहा था, एक दिन दिया फिर दूसरे दिन दूसरा दवा दिया, वैसे करके। लेकिन जब मुझे पता चला कि चलो ये दवा देना चाहिए, उसके बाद ना रेगुलर मैंने 3 दिन तक एक ही दवा चलाया जो बताया गया था मुझे। तो वो दवा मैंने 3 दिन तक चलाया और उसमें दोस्तों मुझे बताया गया था कि ये सिम्टम्स जो है ना कहीं रानीखेत का है, लेकिन वो रानीखेत था नहीं। और उसमें हमने रानीखेत का मेडिसिन दे दिया था जिसमें से 2 एंटीबायोटिक चलवाया गया। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक का, कि कभी भी एक बार में 2 एंटीबायोटिक नहीं चलाना है। लेकिन मैर्किस को हमने 2-2 एंटीबायोटिक दे दिया। उससे क्या हुआ कि उसका लीवर धीरे धीरे कमज़ोर हो गया 3-4-5 दिन। क्योंकि यार उतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए था, जैसा वो कमज़ोर हो गया ना वो अचानक से, तो वैसा कमज़ोर तभी होता है जब उसके लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ा हो बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने का दोस्तों कारण यही था कि हमने 2-2 एंटीबायोटिक एक बार में चला दिया। और हाँ, जिन्होंने मुझे बताया था 2 एंटीबायोटिक चलाने के लिए, तो उन्होंने ये भी मुझे बोला कि आपके दिमाग में जो भरा हुआ है कि एक बार में 2 एंटीबायोटिक नहीं चलाना है, तो ये चीज़ आप अपने मन से हटा दो। लेकिन दोस्तों मुझे अभी भी अब जो है ना कंफर्म मैं हो चुका हूँ कि भाई एक बार में एक ही एंटीबायोटिक, डबल नहीं। कुछ भी बीमारी हो, अगर मान लीजिए 2 बीमारी एक साथ आता है मुर्गियों में, कोराइजा आ गया, CRD आ गया, दोनों एक ही साथ आया हुआ है, तो उसमें आपको क्या करना है, पहले आप CRD का चला दो या फिर पहले आप कोराइजा का चला दो। कोराइजा पहले ठीक कर लो आप, फिर उसके बाद CRD का चलाओ। तो ये काम आप करना,
मेरे हिसाब से। बाकी आपके ऊपर है, आप जो करना चाहो। और हाँ, बहुत सारे दवा ना ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत सारे डिजीज़ में काम आते हैं। जैसे एक ही दवा है, वो आपका कोराइज़ा में भी काम करेगा, CRD में भी काम करेगा, और बहुत सारी चीज़ों में ना वो काम करता है। तो वो दवा आप फिर चला सकते हो, एक ही बार में चलाओ आप, लेकिन रेगुलर आप चलाओ दोस्तों 4 से 5 दिन तक। तो ये काम आप कर सकते हो, और इससे क्या होगा कि आपका मुर्गा जो है ना वो बच जाएगा। मुर्गा होगा या फिर मुर्गी होगी, बच जाएगी। लेकिन पहले दोस्तों आप पहले पहचानो बीमारी को। पहचानने में समय लगे लेकिन भाई पहचानो बीमारी को। हमारे साथ वही हुआ है। मैरकिस को जो बीमारी था वो हमने सही से पहचाना नहीं, जाना नहीं, और वैसे ही में ना हमने दवा चला दिया। तो ये गलती दोस्तों आप मत करना, नहीं तो फिर ऐसे ही हमारा जो लॉस हुआ ना 20,000 का, तो वैसा ही आपका भी लॉस होगा। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। और इस चीज़ पे ना हमें डिस्कस करना था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि इतना महंगा मुर्गा आप लो। और ज़्यादातर जो है ना साउथ से लोग मंगाते हैं लड़ाने के लिए मुर्गे, और मुर्गों का प्राइस नहीं भी तो 5,000 से ना सारे ऊपर के होते हैं, और 5,000 चले जाना सही नहीं है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप दोस्तों के साथ ये सारा चीज़ जो है ना शेयर करूं, तो हमने आपके साथ शेयर किया है। और दोस्तों ये जो छोटू है ना, छोटू जिसे मैं सोच रहा था छोटू, लेकिन ना ये दोस्तों छोटी निकल गई है, और छोटी निकली है तो अच्छी बात है। और ये जो है ना ये मैरकिस का ही चूजा है, मतलब मैरकिस का ना ब्लड है इसमें, ये मैरकिस की ही चूजा है। तो ये दोस्तों फीमेल निकल गई, अच्छी बात है। फीमेल मतलब कि ब्लड लाइन जो है ना और बढ़ता जाएगा। ऐसे मुर्गा रहता ना तो फिर हो सकता था हम सेल कर देते हैं या फिर नहीं रखते, लेकिन मुर्गी है तो अब यहीं पे रहेगी। तो इसका नाम दोस्तों हमने चेंज करके छुटकी रख दिया है। तो अभी भी ना मुझे ये मुर्गा ही लगता। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि वो छोटू नहीं छोटी है, तो फिर मुझे अच्छे से मैं चेक किया, अच्छे से सारा चीज़ जांच पड़ताल किया, तो पता चला कि ये छोटू नहीं छुटकी है। होता क्या है ना यार कि छोटे में ना पता नहीं चलता है। छोटे में ऐसा दिख रहा था ना ये कि मतलब छोटू टाइप से, अब बड़ी हो गई ना तब क्लियर पता चल रहा है कि नहीं ये छोटी है। और ये भी मुर्गा दोस्तों हमारा जो है ना थोड़ा सुस्त लग रहा है, और गला आप देखो, गला फुला रहा है। ऐसे हमने सारे मुर्गियों को ना हमने एंड्रोफ्लक्सासिन का ओरल डाला हुआ है पानी में, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। अगर वो काम कर रहा होता तो इसका गर्दन का फूला हुआ जो है ना वो कम हो जाता। और यही मुर्गे को देखकर ही ना मैंने डाला है, सबको डाला है, ताकि किसी में अगर स्टार्ट भी हो ना तो वो तुरंत ठीक हो जाए। और इन मुर्गों को दोस्तों हमें अलग करना है। ये वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इनको ना हमें दोस्तों जाली में बंद करना है। अब इधर मैं तैयारी में लगा हुआ था जाली बनाने का। ये देखो अब हमारा एक दोस्तों एक जाली बन गया है, बस ऊपर से हमें ढकना है। और ये हमारा दूसरा बन गया है, इसमें थोड़ा सा रिपेयरिंग और करना है हमें। ये जो है ना ये साइड का ये हटाना है हमें ये सब। और देखते हैं दोस्तों कितना तैयार होता है, तो जल्दी से तैयार करते हैं और मुर्गों को फिर हमें डालना है इसमें। तो ऐसे ही दोस्तों एक एक करके ना टॉपिक वाइज मैं सारा चीज़ आप दोस्तों को ना ऐसे ही बताते रहूँगा। और जैसा हमने आप दोस्तों को बताया हुआ था कि एक सीक्वेंस में ना सारा चीज़ का वीडियोज़ मैं लेकर आऊँ, लेकिन यार सच बता रहा हूँ टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं कुछ नया एक लगा हुआ हूँ, ठीक है, आप दोस्तों के लिए ही वो काम मैं कर रहा हूँ। तो जैसे ही होता है उस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा, वीडियोज़ के थ्रू आपको पता चल जाएगा, और बहुत जल्द पता चलेगा। हो सकता है कि एक दो वीडियोज़ के बाद जो है ना आपको वो चीज़ पता चल जाए। मैं उस पर लगा हुआ हूँ, और जैसे ही कंप्लीट होता है वो ना फिर आपको मैं बताता हूँ। तो उससे ना आप दोस्तों को बहुत हेल्प मिलने वाला है उस चीज़ से, तो वो भी हम करेंगे। बाकी देखते हैं आगे दोस्तों क्या होगा और क्या नहीं होगा। सारा चीज़ का दोस्तों अपडेट जो है ना आपको वीडियोज़ के थ्रू मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।